हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से हम हमेशा प्रेरित बने रहें। इस आर्टिकल के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ये सब एनहेंस कर सकते हो। बस आपके 2 मिनट्स लेना चाहूंगी, आप ध्यान से सुन लीजिए व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। देखिए, yesterday आई हैड आस्क्ड दैट डू यू वांट मी टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, प्योर हिंदी, या तो फिर मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, या सिंपल इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश। फिर सारे व्यूअर्स ने बताया इट शुड बी डन इन बायलिंगुअल लैंग्वेज, सो मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स वर बायलिंगुअल, तो वही फॉलो करूंगी मैं। और एक चीज़ है दैट आई वांट टू इंटरैक्ट विद यू नाउ, सो आप बताइए कि लाइव इंटरेक्शन मुझे करना चाहिए और या Q&A, मतलब आप क्वेश्चंस पूछोगे और मैं उसके आंसर्स करूंगी, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आप ये कमेंट देकर बता दीजिए। एक्चुअली दिस आई वांट टू डू सो दैट आई नो माय ऑडियंस इन अ बेटर वे। सो आज जो ज़्यादा कमेंट होंगे कि लाइव आना ठीक रहेगा या क्वेश्चन आंसर, जो आप क्वेश्चन पूछोगे उसके आंसर का एक वीडियो बनाओ, Q&A करना होगा, तो वो आप ज़रूर बताइए। इट इज़ मेनली बिकॉज आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई सब्सक्राइबर्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक कोटेशन के साथ। सक्सेस इज नॉट फाइनल। जो आप सफलता अगर अचीव कर भी लोगे, सफल हो जाओगे, तो वो फाइनल नहीं होगी, आपका अंतिम लक्ष्य तो नहीं होगा। फेलियर इज नॉट फेटल। उसी तरीके से अगर आप असफल रह जाओगे तो वो भी घातक नहीं होगा। फेटल होता है कॉजिंग डेथ, जो घातक होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फेल हो जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही खराब साबित होगा, ऐसा नहीं है। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। काउंट होता है कि क्या मायने रखता है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो है करेज, हिम्मत, टू कंटिन्यू, कि जैसी भी सिचुएशन हो उसमें मोटिवेटेड रहना, कंटिन्यू करते रहना। सो ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा कही गई एक कोटेशन है, बहुत अच्छी है। सक्सेस इज नॉट फाइनल। ये मत सोचो कि अगर सफल हो जाओगे तो आप सफलता को पकड़ के रख सकते हो। उसके लिए फिर भी मेहनत तो करते रहनी पड़ेगी, अगर आपको मेंटेन करके रखनी है सफलता। इट इज नॉट फाइनल। फेलियर भी उस तरीके से घातक नहीं है। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो मायने ये रखता है कि आप कितनी मेहनत करते रहते हो और कंटिन्यू करते रहते हो, कैसी भी परिस्थिति आए आपके सामने। वी ऑल फेस डेज व्हेन मोटिवेशन फील्स लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम। सो हम सब लोग ऐसे दिनों का सामना करते हैं, फेस करते हैं, जब हमारी प्रेरणा जो होती है, फील्स, वो ऐसा लगता है, महसूस होता है हमको जैसे कि दूर का सपना हो। डिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है विच मीन्स दूर, कोई चीज जो बहुत दूर हो। ऐसी ड्रीम, ड्रीम को डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसा सपना जो कि दूर का सपना लगे, जिसको पाया नहीं जा सकता, बस एक सपने की तरह देखें। ऐसे दिनों का सामना तो हम सब करते हैं। वेदर यू आर अ बिगिनर, चाहे आप एक शुरुआती हो, टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप्स, जो अपने शुरुआती कदम रख रहे हो, और अ सीजन्ड प्रोफेशनल। सीजन्ड, सो प्रोफेशनल होता है पेशेवर, जो कोई काम करता है, और वो काम करने वाला कैसा है, सीजन्ड। ये एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइब कर रहा है प्रोफेशनल को, कि जिसको बहुत ही ज्यादा अनुभव हो, एक्सपीरियंस्ड हो, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं सीजन्ड। सो ये एडजेक्टिव है जो कि प्रोफेशनल को डिस्क्राइब कर रहा है। सो यहाँ पे वेदर बोला गया कि चाहे आप बिगनर हो, जो कि शुरुआत कर रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, फर्स्ट स्टेप्स ले रहे हो, या तो आप बहुत ही अनुभवी हो, कोई प्रोफेशनल जो अपने कामकाज के बारे में बहुत कुछ जानता है। दोनों में से जो भी हो आप, फीलिंग डीमोटिवेटेड इज समथिंग एवरीवन एक्सपीरियंसेस। डीमोटिवेटेड फील करना मीन्स निरुत्साहित, जब उत्साह की कमी होती है, ऐसा फील करना, ये तो एक ऐसी भावना है जो सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। ये देखिए एवरी वन, सो एवरी वन जो है वो सिंगुलर में माना जाता है, सो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज है। एवरी वन एक्सपीरियंसेस, अनुभव करते हैं। यस यू आर नॉट अलोन। हाँ, आप मानिए कि आप अकेले नहीं हैं, ये सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे जितने अनुभवी भी हों। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, इवन मीन्स भी, चाहे वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सफल लोग हों, जैसे कि कोई एथलीट्स हों, खेल कूद से संबंध रखते हों, आर्टिस्ट हों, कोई कलाकार हो, ऑन्टरप्रेन्योर, सो ऑन्टरप्रेन्योर मीन्स बिजनेसमैन हो, चाहे उद्यमी हो। स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है ऑन्टरप्रेन्योर, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो। हैव मोमेंट्स, आपके पास, सभी लोगों के पास ऐसे पल होते हैं, ऐसे क्षण उनकी लाइफ में आते हैं, ऐसा मोमेंट आता है,
टाइम आता है व्हेन दे वांट टू थ्रो इन द टावल। ये एक इडियम है। थ्रोइंग इन द टावल मीन्स हार मान लेना, गिव अप कर लेना। ऐसे क्षण आते हैं उनकी लाइफ में जब उनको लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा, वो गिव अप करना चाहते हैं। द डिफरेंस हाउ एवर, लेकिन जो डिफरेंस है, अंतर है, वो किस में निहित है, लाइज इन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कि अगला कदम वो क्या लेते हैं, अगला क्या चीज होती है, व्हाट क्या चीज होती है, नेक्स्ट, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। वन पर्सन चूजेस टू श्रग ऑफ द वेट ऑफ डाउट। सो एक पर्सन की बात की है कि अब क्या, कौन से लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति चूजेस, वो चूज करता है, चयन करता है, सिलेक्ट करता है, श्रग ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है अनदेखा करना, नजरअंदाज करना। टू इग्नोर और डिसमिस समथिंग है, द वेट ऑफ डाउट, शक का जो दबाव है उसको वो नजरअंदाज करता है, मीन्स उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, जो भी डाउट उसके दिमाग में आ रहा है, आशंकाएं आ रही हैं। स्टेप्स आउट ऑफ द कोकून, और स्टेप्स आउट मतलब बाहर कदम रखता है, कोकून, यहाँ पे कोकून एक नाउन है और इसका मतलब है सेफ और कंफर्टेबल प्लेस दैट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द चैलेंजेस। सो जिस तरीके से सिल्क वर्म एक कोकून के अंदर बैठकर सुरक्षित महसूस करता है, यहाँ पे कोकून फिगरेटिवली यूज किया गया है, सेफ और कंफर्टेबल प्लेस विच प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द चैलेंजेस। तो वो उसके आगे स्टेप आउट करने की कोशिश करता है, ऑफ कंफर्ट, आरामदायक जो जगह है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, एंड टेक्स एक्शन, और कोई ना कोई कदम उठाता है। द अदर, अब दूसरे व्यक्ति की बात करी गई है, लिंगर्स। लिंगर ये एक वर्ब है। सो अदर, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए ये वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है कि दूसरा व्यक्ति लिंगर्स, और इसका मतलब होता है टू स्टे एट सम प्लेस फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, देर तक रहना। सो वो रहता है देर तक, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि सही समय आएगा उसके इंतजार करते हुए, और परफेक्ट मूड, या जब उसका मूड बिल्कुल सही होगा कि हाँ अब मैं शुरुआत कर लेता हूँ, इसकी वेट करता है। दैट ऑफन नेवर अराइव्स, और ये राइट टाइम और परफेक्ट मूड तो कभी भी, अक्सर ही आता ही नहीं है किसी की जिंदगी में, क्योंकि हर कोई आराम से जिंदगी जीना पसंद करता है, मेहनत से, जो अपने डाउट्स को दूर करे और अपने कोकून कंफर्ट जोन से बाहर निकले। सो वैसे व्यक्ति ही इस जिंदगी में सफल होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अदर पर्सन लिंगर्स, वेट्स फॉर द राइट टाइम और परफेक्ट मूड दैट ऑफन नेवर अराइव्स, जो कि कभी अक्सर आता ही नहीं है। स्टेइंग मोटिवेटेड isn't about feeling pumped up all the time. सो प्रेरित बने रहना, ये इसके बारे में नहीं है कि आप हमेशा पम्प्ड अप मतलब जोश में रहो, ठीक है। ये फ्रेज जो पम्प्ड अप, इसका मतलब है कि जोश में रहना हर समय। अगर कोई मोटिवेटेड रहता है उसका मतलब ये नहीं है कि 24/7 वो जोश में ही रहेगा। इट इज अबाउट बिल्डिंग हैबिट्स दैट पुल यू फॉरवर्ड इवन व्हेन योर हार्ट इजंट इन इट। सो क्या है स्टेइंग मोटिवेटेड अबाउट, ये है ऐसी आदतें बनाना, बिल्ड करना, बनाना, कि जो आपको आगे की तरह धकेलेंगी, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, तब भी, इवन व्हेन मीन्स तब भी, जब आपका दिल ना हो उसमें। दिल तो आराम करना चाहता है, लेकिन फिर भी जो आपकी आदत है वो ऐसी बनानी है कि हमको अपने आप को हमेशा प्रेरित करके रखना है। सो इट इज लाइक लाइटिंग अ कैंडल। तो ये किस तरीके से एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि एक कैंडल मीन्स मोमबत्ती जलाने की तरह है, इन द डार्क, अंधेरे में, स्मॉल एक छोटी सी कैंडल, मोमबत्ती, बट पावरफुल इनफ टू पुश बैक द शेडोज। लेकिन जो उसकी रोशनी है, छोटी सी मोमबत्ती जलाई, पावरफुल इनफ, इतनी शक्ति है उसमें कि वो जो पूरी शेडोज है, अंधेरा है, उसको वो दूर भगा दे। सो यहाँ पे बोलने की बात की गई है कि छोटा सा स्टेप भी अगर हम लेते हैं तो वो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और उसी से ही चेंज पॉसिबल होगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू स्टार्टेड। इसलिए जब कभी कभी डीमोटिवेटेड फील करो, प्रेरित न लगे आपको, तो फर्स्ट स्टेप आपका है कि रिमाइंड, अपने आप को याद कराओ, वाई यू स्टार्टेड, कि आपने ये सफलता की तरफ अपनी यात्रा शुरू क्यों की, वाई यू स्टार्टेड। योर गोल्स आर नॉट जस्ट डिस्टेंट ड्रीम्स, जो आपके गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, लक्ष्य हैं, वो केवल दूर के सपने नहीं हैं। दे आर द एंकर्स दैट कीप यू स्टेडी
व्हेन द विंड्स ऑफ सेल्फ डाउट ब्लो। सो ये एक तरीके से जो आपके गोल्स हैं, ये आपके एंकर्स के समान है। एंकर्स होता है आधार जो आपको पकड़ के रखता है, आधार आपका बना रहता है जो आपको स्टेडी स्थिर रखता है तब भी जब विंड्स मीन्स हवाएं सेल्फ डाउट आत्म संदेह की बहती है, मीन्स डिफिकल्ट टाइम्स में भी आपको स्टेडी बना के रहता है, स्थिर बना के रखता है। सो इसलिए आपको हमेशा याद दिलाना है किस लिए आपने शुरुआत करी। गोल्स को पाने के लिए तो शुरुआत करी, और यही वो गोल्स हैं जो एक एंकर की तरह काम करते हैं, जो आधार हैं जो आपको पकड़ के रखते हैं, एक जगह स्थिर रखते हैं, जबकि हवाएं सेल्फ डाउट की चलती रहती है। मीन्स जब आपको खुद के ऊपर डाउट भी होता है मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो जब आप सोचोगे इसके बारे में कि मैंने शुरुआत क्यों करी, मुझे गोल्स तक पहुंचना है, तो आपको ये एंकर की तरह एक जगह बांध के रखेंगे कि हाँ, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है। एज द सेइंग गोज, जिस तरीके से ये कहावत भी कही गई है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ टफ द टफ गेट्स गोइंग, कि जब हालात मुश्किल हो जाएं, गोइंग मतलब जब चलना आगे मुश्किल हो जाए, रुकावटें आ जाए हमारे रास्ते में, द टफ गेट गोइंग, तो जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं, वो आगे चलना शुरू कर देते हैं, वो हार नहीं मानते। सो जब मुश्किलें आ जाए, तो जो जो टफ व्यक्ति होते हैं, स्ट्रांग व्यक्ति होते हैं, वो चलना शुरू कर देते हैं आगे, वो हार नहीं मानते। तो आपको ये याद रखना है, रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर वाई एवरी टाइम योर एंथुजियाज्म बिगिंस टू फेड। तो आपको अपने आप को हमेशा याद दिला के रखना है कि क्यों हर बार जब भी आपका उत्साह धूमिल होने लगे, फेड मीन्स हल्का पड़ने लगे, फेड होने लगे, कम होने लगे, एंथुजियाज्म होता है उत्साह या जोश, तो आपको याद दिलाना है क्यों आपने इस सफर की शुरुआत करी और अपने लक्ष्य को फिर से याद करना है। मोटिवेशन ऑल्सो थ्राइव्स व्हेन यू आर सराउंडेड बाय द राइट एनवायरमेंट। सो हमारा जो हमारी प्रेरणा है, थ्राइव मीन्स फलती फूलती है ऐसे टाइम में, ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसे वातावरण में, जब हम सराउंडेड मतलब घिरे होते हैं सही एनवायरमेंट में, सही वातावरण में। और कहने का मतलब है टॉक टू पीपल हु अपलिफ्ट यू, इसलिए आप घिरे रहिए ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के साथ बात कीजिए जो आपका मनोबल ऊपर उठाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, अपलिफ्ट यू। रीड स्टोरीज दैट इंस्पायर, और पढ़ाई भी उस स्टोरीज की कीजिए, ऐसी कहानियां पढ़िए, ऐसे आर्टिकल्स पढ़िए जिससे आप प्रेरित होते हैं। एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, और नकारात्मकता से जितना हो सके दूर रहिए, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव किताबों से दूर रहिए। दैट ड्रेन्स योर स्पिरिट, जो कि आपकी एनर्जी आपसे खींच लेती है बाहर। ड्रेन का मतलब ऐसे तो होता है कि बह जाना, तो आपकी जो एनर्जी सोख लेती है, ऐसी नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जीज से दूर रहिए। इवन इफ योर प्रोग्रेस फील्स स्लो, इवन चाहे आपकी प्रोग्रेस, आपका जो विकास है, बढ़ोतरी है, वो कम भी लगे, डोंट थ्रो इन द टावल। ये जो है थ्रोइंग इन द टावल मीन्स हार मान लेना, ये ईडियम है। तो भी चाहे प्रोग्रेस स्लो भी लगे कि भाई मैं तो बहुत मतलब धीरे 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 प्रगति की तरफ जा रहा हूँ, जल्दी से क्यों नहीं सफलता मिल रही, तो धीरे भी होगी, एटलीस्ट हो तो रही है। सो डोंट थ्रो इन द टावल, हार मत मानो। एवरी ड्रॉप ऑफ एफर्ट एड्स अप टू एन ओशन ऑफ सक्सेस। अब जैसे बोला जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, या बूंद बूंद से सागर भरता है, तो यहाँ पे बूंद किसका है, एफर्ट का, प्रयास का, सागर किसका भरेगा, सक्सेस, सफलता का। हर प्रयास जो आप करोगे वो जुड़ता जाएगा और आपके सक्सेस में, सफलता में सहायक होगा, आपको सफल बनाने में सहायक होगा। समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज वन स्मॉल स्टेप, तो कई बार क्या होता है, केवल एक चीज जिसकी जरूरत होती है वो है छोटा कदम आगे बढ़ाना, शुरुआत करना, एंड देन अनदर, फिर दूसरा कदम लेना। मोमेंटम बिल्ड्स, उस तरीके से गति बढ़ती रहती है, प्रोग्रेस जो स्पीड है वो बढ़ती रहती है, एंड विद इट, इसके साथ योर बिलीफ इन योर सेल्फ, और जब आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी तो आपका विश्वास भी खुद के ऊपर बढ़ेगा। बिलीफ मीन्स विश्वास, सो ये नाउन है, खुद के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा। Another key to stay motivated is to stop waiting for motivation to magically appear. So एक और
बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको प्रेरित होने के लिए चाहिए वो है कि वेट मत करो कि मुझे कोई प्रेरित करेगा, मुझे प्रेरणा मिलेगी, सही समय आएगा, मैजिकली मीन्स जादुई तरीके से वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा मोटिवेशन। इसकी आप वेट मत कीजिए। ऑफन अक्सर एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन। प्रीसीड ये जो है एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू कम बिफोर समथिंग एल्स इन टाइम और इन ऑर्डर, किसी चीज से पहले आना। तो यहाँ पे क्या है, मोटिवेशन से पहले क्या आया, एक्शन, कि भाई काम तो करो पहले तभी तो मोटिवेशन आएगा। एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आता है। तो मोटिवेशन की वेट मत करते रहो, काम करना शुरू करो। वंस यू गेट स्टार्टेड, अब एक बार काम करना शुरू कर दिया, नो मैटर हाउ स्मॉल द टास्क, नो मैटर हाउ समथिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना छोटा टास्क काम आपने शुरू किया है, योर ब्रेन किक्स इनटू गियर एंड गेट्स इनटू द रिदम। आपका ब्रेन, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, मीन्स उसमें गियर लग जाती है और गाड़ी शुरू हो जाती है। किक्स इनटू गियर, गेट्स इनटू रिदम, और वो लय ताल में शुरू हो जाता है काम करना। सो डोंट सिट अराउंड वेटिंग फॉर द परफेक्ट मूड, इसलिए बैठे मत रहिए। सिटिंग अराउंड मीन्स बैठे रहना, वेट इंतजार करते हुए परफेक्ट मूड की, भाई सही समय पर जब मूड बनेगा तो तब करूंगा मैं काम। रोल अप योर स्लीव, तैयार हो जाइए। रोलिंग अप द स्लीव्स मीन्स तैयार होना किसी चीज के लिए। एंड डाइव इन, और सीधे काम करने के लिए तैयार हो जाइए। सो जनरली हम डाइव इन का, इस फ्रेज का तब यूज करते हैं टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विदाउट हेजिटेशन एंड विद एंथुजियाज्म। सो उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दो। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, इस वर्ड को हम बोलेंगे आयन, आयरन नहीं बोलेंगे, आयन, आयन। तो स्ट्राइक यहाँ पे, जैसे कि ये जो कहावत है, जैसे आपने देखा होगा, लुहार जब लोहा, आयन तो लोहा ही होता है, उसको गर्म करता है और तब उसको फिर डिफरेंट शेप देता है। जैसे कोई भी उसको शेप देनी है, उसके बाद जैसे गरम गरम लोहा होता है, उसको अगर मारोगे आप, बीट करोगे तो वो अलग अलग शेप ले लेगा। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यहाँ तो ये ईडियम है, इसका मतलब है टू डू समथिंग इमीडिएटली वाइल देर इज स्टिल अ गुड चांस टू डू इट। टू एक्ट क्विकली व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स मीन्स अवसर अगर आपके पास आया है तो उसका लाभ उठाओ। सो अभी आयन हॉट है तो जल्दी से स्ट्राइक कर लो और इसको कोई भी शेप दे दो। अवसर आ गया है, उसका लाभ उठाओ। स्ट्राइक वाइल, जब आयन हॉट है तभी उसको स्ट्राइक करो। सो इसका क्या मतलब हो गया, स्ट्राइक वाइल द आयन इज हॉट, टू एक्ट क्विकली व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स, अवसर का लाभ उठाओ। और बेटर येट, या फिर इससे भी बेहतर ये रहेगा, बेटर येट, इससे भी बेहतर है, हीट द आयन योरसेल्फ। अब ये जो है फ्रेज हीट द आयन योरसेल्फ, इसका मतलब हो गया कि इनिशिएटिव लेना, टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी, खुद अपने अवसर बनाओ, अवसर का लाभ उठाओ या तो खुद अपने अवसर बनाओ। और अगर काम करते रहोगे तो खुद ना कोई अवसर तो आपके सामने आ ही जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे, सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे यूज करते हैं, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन अ सिचुएशन। अभी हमने जितनी भी बात करी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेशन इज नॉट अ वन टाइम स्पार्क, एक वक्त की चिंगारी नहीं है ये। स्पार्क ऐसी, स्पार्क मीन्स चिंगारी, वन टाइम की बस जो एक बार जगेगी आप में। इट इज अ फायर यू मस्ट कीप फीडिंग, बल्कि ये तो एक ऐसी आग है आपके ही अंदर जिसको आपको बार बार फीड कराए जाना है, जिसको आपको जगा के रखना है। फीड वैसे होता है खाना खिलाना, लेकिन यहाँ पे है कि एक ऐसी आग है, चिंगारी नहीं है कि एक बार बस चिंगारी सी भड़क गई, ये तो एक आग है जिसको आपको हमेशा जला के रखना है। सम डेज इट विल रोर, तो अब यही आग, ये भी फिगरेटिव तरीके से बोला गया है कि कई बार ऐसा होगा कि ये जो आग है, इट विल रोर मीन्स जैसे रोर शेर गरजता है, उस तरीके से आग भी गरजेगी आपके अंदर, आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। तो ये सारा हम ये फिगरेटिव तरीके से यूज कर रहे हैं, लाइक अ बॉन फायर। सो ये मैंने आपके लिए बॉन फायर बनाया है। इस तरीके से आपने देखा होगा, अ लार्ज कंट्रोल्ड आउटडोर फायर मेड फ्रॉम
वुड्स, लॉग्स, वुड्स, स्ट्रॉज। सो ऐसी जो बॉन फायर होती है, तो कई बार तो इतनी अच्छी तरीके से आपके अंदर बॉन फायर जगेगी, मीन्स प्रेरणा जगी हुई होगी, आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। अदर डेज और कुछ दिन इट विल फ्लिकर लाइक अ टाइनी फ्लेम। टाइनी मीन्स बहुत छोटा, फ्लेम होता है लौ, जैसे कि दिए की ये छोटी सी लौ हो गई, ये दिया हो गया या मोमबत्ती जो भी है उसकी ये लौ हो गई, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, एक छोटे दिए की तरह, लौ की तरह ये फ्लिकर करेगी। फ्लिकर होता है जैसे कि हवा चलती है और हल्की हल्की इधर उधर लौ ऐसे फड़फड़ाती है हवा चलने से। तो कई बार तो इस तरीके से फड़फड़ आएगी कि बस अभी बुझी तभी बुझी, ठीक है, फ्लिकर करेगी, टिमटिमाएगी। और कई बार आपका मोटिवेशन बहुत ही अच्छा होगा, वो रोर, इट विल रोर लाइक अ बॉन फायर। सम डेज इट विल रोर लाइक अ बॉन फायर, सम डेज इट विल फ्लिकर लाइक अ टाइनी फ्लेम, एंड दैट इज ओके। और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वट मैटर्स इज दैट यू कीप इट अलाइव। सो क्या मायने रखता है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझना है यहाँ पे मैटर क्या करता है, क्या मायने रखता है कि आपको ये लॉ जला के रखनी है किसी भी तरीके से, चाहे वो एक फ्लिकर की तरह हो, चाहे एक बॉनफायर की तरह हो, लेकिन आपको इसको जगा के रखना है, अपने अंदर मोटिवेशन बना के रखना है, गिव अप नहीं करना है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। अब जैसे कि कहा गया है कि भविष्य उनका होता है जो विश्वास रखते हैं अपने सपनों की सुंदरता में, कि जो विश्वास रखते हैं कि हाँ सपना देखा है तो उसको हम पूरा करेंगे, उन्हीं का ही भविष्य होता है। और इट बिलोंग्स टू दोज, उन्हीं लोगों को बिलोंग करता है, उन्हीं लोगों को मिलता भी है भविष्य में सफलता, जो कि अपने सपनों पर विश्वास करते हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। एम्ब्रेस, अपनाओ। स्ट्रगल, चुनौतियों को, संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि ये तो सभी की लाइफ में आती हैं। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो, और डिफिकल्ट टाइम से कुछ सीखो, आगे बढ़ते रहो। कीप मूविंग फॉरवर्ड, द जर्नी में बी टफ। सो ये यात्रा जो है सफलता की ओर, ये मुश्किल हो सकती है। टफ मीन्स मुश्किल, मे बी हो सकती है, बट सो आर यू। लेकिन आप भी तो स्ट्रांग हो, आप भी तो टफ हो। द जर्नी में बी टफ बट सो आर यू। सो जर्नी, आपकी यात्रा टफ हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप भी तो टफ हो, तो आप उसका मुकाबला जरूर करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, गिव अप नहीं करोगे, यू विल कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड अचीव योर गोल्स। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, हम वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं डिटेल में। मोटिवेशन नाउन है, मीन्स प्रेरणा। डिजायर और रीजन टू डू समथिंग, कुछ करने की प्रेरणा। बिगिनर, बिगिनर नाउन है, शुरुआती। अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार शुरुआत कर रहा है किसी भी फील्ड में। प्रोफेशनल, ये नाउन या एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज हो सकता है। यहाँ पे है प्रोफेशनल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है कि ट्रेन्ड पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, पेशेवर, रिलेटेड टू अ प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में। डीमोटिवेटेड, ये है निरुत्साहित, उत्साह की कमी, एडजेक्टिव है, लैकिंग मोटिवेशन और एंथुजियाज्म। फिर है सक्सेसफुल, एडजेक्टिव है, सफल, हैविंग अचीव्ड गोल्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट। थ्रो इन द टावल, ये ईडियम है एक, हार मान लेना, टू गिव अप और एडमिट डिफीट। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है, श्रग ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, श्रग ऑफ। सो इसका मतलब है इग्नोर करना, अनदेखा करना, ध्यान न देना। टू डिसमिस समथिंग, यूजुअली नेगेटिव, नेगेटिव चीज के लिए यूज कर सकता है कि उसके ऊपर ध्यान न देना। कोकून, ये नाउन है, ये हम बोल सकते हैं कि कंफर्ट जोन को भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम हो सकता है कंफर्ट जोन। अ सेफ और कंफर्टेबल प्लेस दैट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम चैलेंजेस, जहां पर आदमी सुरक्षित महसूस करता है। पम्प्ड अप, ये भी एक ईडियम है, टुडे आई एम फीलिंग पम्प्ड अप, मतलब मैं उत्साहित महसूस करता हूँ, एक्साइटेड, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, जोश में। शैडोज, ये भी सिंबॉलिक तरीके से यूज किया गया है। अंधकार, वैसे शैडो होता है छाया, लेकिन जो हमारे आर्टिकल में आया था वो सिंबॉलिक, अंधकार, अंधेरा, कि एक लॉ किस तरीके से अंधकार को दूर करती है। एंकर्स, आधार, समथिंग दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, जो आपको एक आधार प्रोवाइड करती है, आपको एक जगह जोड़ के रखती है। एनवायरमेंट, पर्यावरण, या बोल सकते हैं कि वातावरण,
वातावरण आपके आसपास का। अपलिफ्ट वर्ब है प्रोत्साहित करना, स्पिरिट्स को रेज करना, रेज और इम्प्रूव समवंस मूड और स्पिरिट। इंस्पायर ये भी वर्ब है प्रेरित करना, एनकरेज करना। नेगेटिविटी होता है नकारात्मकता। प्रेजेंस ऑफ पेसिमिज्म, क्रिटिसिज्म, हार्मफुल एनर्जी। पेसिमिज्म क्या होता है? इसका ऑपोजिट पेसिमिज्म का है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म है आशावादी जो हमेशा ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ देखता है, और पेसिमिज्म हो गया जो हमेशा डल साइड, नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ देखता है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो हो गया पेसिमिज्म। बिलीफ नाउन है विश्वास, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। प्रीसीड, प्री लगा हुआ है इसमें प्रीफिक्स, टू कम बिफोर समथिंग एल्स इन ऑर्डर और टाइम, पहले आना किसी चीज से। रिदम होता है लय। फिर है रोर गरजना, वर्ब है टू मेक लाउड पावरफुल साउंड। फ्लिकर टिमटिमाना हल्के से। अनस्टेडीली जलना, टू बी वीक एंड ब्रीफ। स्ट्रगल संघर्ष, चुनौतियां, डिफिकल्ट टास्क। नाउन या वर्ब दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। स्ट्राइक वाइल द आयन इज हॉट, ये ईडियम है, आपको बताया था इसका प्रोनाउंसिएशन में आर साइलेंट है, आयन। स्ट्राइक, सो ये ईडियम का मतलब है अवसर का लाभ उठाओ, उचित अवसर है इसका लाभ उठाओ। टू एक्ट क्विकली व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स। फिर एक और है फ्रेज हीट द आयन योरसेल्फ, टेक इनिशिएटिव, आप पहल करो। टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी, अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ, खुद अपने अवसर बनाओ। वेट मत करते रहो कि सही समय कब आएगा, खुद उठो, अपने अवसर खुद बनाओ। सो फ्रेंड्स, आप भूलिएगा नहीं जो क्वेश्चन आपसे शुरू में पूछा था वीडियो के कि लाइव आना ठीक रहेगा और आई शुड गो इन फॉर द क्वेश्चन आंसर वीडियो। सो ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।